केवल नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में। अच्छा, नंबर और नंबर सिस्टम जो है वो क्या है? नंबर्स के बिना हम मैथमेटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए नंबर्स जानना जरूरी है और नंबर सिस्टम के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, ये जो नंबर्स है और नंबर सिस्टम है वो आप किसी भी क्लास में चले जाओ, 9th से लेके, मतलब 9th से भी लो, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, आगे भी अगर कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नंबर और नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है नंबर्स और नंबर सिस्टम। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि व्हाट इज नंबर्स। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि नंबर्स क्या है। देखिए, आपको नंबर तो पता है कि नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, लेकिन एक्चुअल में नंबर्स कितने हैं वो मैं आज डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो नंबर्स क्या है? आपसे अगर कोई पूछता है, आपको पता है कि नंबर्स क्या है, लेकिन अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोले कि नंबर्स क्या है तो आप क्या कहेंगे? है ना? तो देखिए, नंबर्स कुछ नहीं होता है। नंबर्स के लिए आप डिफिनेशन एक लाइन में कह सकते हैं कि नंबर्स इज अ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर्स के बिना मैथमेटिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है? अब आइए, नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं? टाइप ऑफ नंबर्स। देखो, ऐसे तो डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं, लेकिन जो आपको यूज में आएंगे नंबर वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप कार्डिनल नंबर्स, कॉमन चीज है, ठीक है, सबको पता है नंबर्स के बारे में, लेकिन आपको मैं बेसिक से पढ़ाना चाह रहा हूं। तो कार्डिनल नंबर्स, तो कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? दूसरा हम लिखते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। थर्ड लिखते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स। फोर्थ पे हम लोग चलते हैं को-प्राइम नंबर। अगर फिफ्थ की बात करें तो प्राइम नंबर भी ले लेते हैं। उसके बाद कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। सेवेंथ इवन नंबर ले लेते हैं। एट्थ ऑड नंबर ले लेते हैं। दीज आर नंबर्स। उसके बाद हम नंबर सिस्टम की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर क्या होता है? अच्छा, कार्डिनल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, तो इसको मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूं। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर नेचुरल नंबर, इट मींस कि जो 1 2 3 4 जो इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? जो पोजीशन बताता है या ऑर्डर में होता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा। इस टाइप के नंबर्स को हम लोग ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, और जो हम काउंट कर सकते हैं उसे हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है? वो पेयर, नंबर्स का वो पेयर जिसका कि डिफरेंस जो है सक्सेसिव और प्रीवियस नंबर का 1 हो, उसे हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट वन, को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होता है?
को प्राइम नंबर होता है ऐसा पेयर, जैसे मान के चलो एक मैंने पेयर बना, एक और पेयर ले लेता हूं और एक और पेयर ले लेता हूं, ठीक। अब आपको पूछा जाएगा कि आप बताओ इसमें से कि को प्राइम नंबर कौन सा है। तो को प्राइम नंबर होने के लिए क्या चाहिए कि ये दोनों नंबर का जो फैक्टर होना चाहिए वो केवल 1 होना चाहिए। ये दोनों नंबर का फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो ये केवल 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, और ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, है ना, और 6 से भी होगा। लेकिन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ अगर 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। हेलो, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, और अगर कोई कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए नंबर सिस्टम के बारे में आज हम जानते हैं। नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं बात करूंगा नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, नेक्स्ट वन होल नंबर, नेक्स्ट वन इंटीजर्स, नेक्स्ट रेशनल नंबर, फिफ्थ इरेशनल नंबर, रियल नंबर, और लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने लिखा है ये आपको 9th और 10th में नहीं मिलेगा, ये 11th में मिलेगा आपको, और 12th में भी यूज होगा। तो इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पे आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 goes to infinite. Whole number when 0 is included in natural number, and infinite. इंटीजर्स, इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स जो है जब हम नेचुरल नंबर में निगेटिव साइन लगा देते हैं तो वो हमारा इंटीजर्स हो जाते हैं। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं इंटीजर्स में, तो नंबर लाइन पे अगर मैं इधर 0 1 2 3 4 और इधर इंफाइनाइट और इधर -1 -2 -3 -4 और इधर माइनस का इंफाइनाइट, इंटीजर्स का यूज हम लोग नंबर लाइन में करते हैं। दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, these are positive integers, और जो जीरो होते हैं ये ना ही पॉजिटिव होते हैं और ना ही नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q जो होना चाहिए इक्वल नॉट जीरो। Q मीन्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो नंबर रेशनल नंबर होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 1 2 3 4 ऑल आर, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है सबके नीचे में डिनोमिनेटर हम 1 डिनोट कर सकते हैं 0/1, बट 1/0 ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो है। √4, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। तो 2 हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। तो वो सारा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाते हैं हम, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट वन, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते। जैसे √3, √2, √5, √7, पाई एक्सेट्रा, क्योंकि इस सबका स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रियल नंबर। और रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। और एक लास्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका जो फॉर्म होता है वो ये होता है, रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट होता है, ये हमारा भी रियल पार्ट होता है। अब अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? नेचुरल नंबर बड़ा होता है, होल नंबर बड़ा होता है, इंटीजर्स बड़ा होता है, या रेशनल नंबर बड़ा होता है, या इरेशनल नंबर बड़ा होता है, या रियल नंबर बड़ा होता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर? तो देखो मैं आपको एक चार्ट से समझाता हूं। ये मैं नंबर्स को मैं इरेज कर रहा हूं। आज के बाद नंबर सिस्टम के बारे में आपके पास कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। तो वो सबसे छोटा जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक, मतलब इसका जो घर होता है वो सबसे छोटा घर होता है। इसके बाद जो आता है अपना होल नंबर आता है, होल नंबर आता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तो अगर आपसे यहां पे कोई क्वेश्चन करे कि बताओ नेचुरल नंबर और होल नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कह देना होल नंबर बड़ा होता है जी। अगर दूसरे डिजाइन से क्वेश्चन पूछे कि बताओ एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आया नहीं आ रहा है, आ रहा है, और होल नंबर में जीरो भी है, वो इसमें नहीं आ रहा। तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है।
अच्छा, इससे बड़ा नंबर क्या होता है? इससे बड़ा नंबर हमारा होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्यों? क्योंकि इसमें इंटीजर्स हमारा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमारा 0, 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक भी जाता है, और इधर -1, -2, -3, -4 से इनफाइनाइट तक जाता है। अब बताओ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, बताओ विच नंबर इज ग्रेटर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर में? तो आपका जवाब आना चाहिए इंटीजर्स। क्या एवरी इंटीजर्स इज नेचुरल नंबर? एवरी इंटीजर्स इज नेचुरल नंबर? नो, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि एवरी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होगा, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होगा। देखो, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर में नहीं आते। ठीक, समझ में आ रहा? अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो इससे बड़ा नंबर होता है वो होते हैं हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर से बड़ा इंटीजर्स से बड़ा रेशनल नंबर, यानी इसमें सबसे बड़ा रेशनल नंबर। तो मैं आपसे यहां पे भी एक क्वेश्चन करता हूं कि बताओ कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर? एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर? नो, फॉल्स। एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर? यस, ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर? फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, रेशनल नंबर? यस। ठीक, अब यहां पे मैं इरेशनल नंबर लेता हूं। क्यों लिया है मैंने? क्यों लिया है अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और इस दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है रियल नंबर। यानी आप ये कह सकते हो कि रियल नंबर दो टाइप, कौन सा? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर? इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। और इरेशनल में सिंगल इरेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है? रियल नंबर। अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता हो, ऐसे तो ये क्वेश्चन करेगा नहीं, लेकिन इन केस अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बताओ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कौन सा नंबर बड़ा होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर बड़ा होता है। वो भी कहां पे जाके? इनफाइनाइट पे जाके, बहुत इनफाइनाइट पे जाके। अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। देखिए, रेशनल नंबर मान लेते हैं कि हमारा एक 1/3, यानी 1/3 P/Q के फॉर्म में। अब रेशनल नंबर हमारा क्या कहता है कि जो P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, तो रेशनल नंबर होता है। तो ये हमारे हिसाब से रेशनल नंबर हो गया। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 0.3333333333 जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर भी बार लगा देता हूं। यानी इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट हो रहा है ना? ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। अब अगर मैं बात करूं √2 की, क्योंकि √2 क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका कुछ 4, 1, 2, 3 समथिंग कुछ होता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है ना? तो इनफाइनाइट पे जाके कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके ये इरेशनल नंबर इससे बड़ा हो जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं